जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके YouTube चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। आज के सेशन में हम 10 इंपॉर्टेंट स्किल्स को डिस्कस करेंगे। जब आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं या फिर फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ये स्किल्स के नाम पक्का आपके आगे आते होंगे। एंड कुछ एग्जाम्स में भी, रीसेंट एग्जाम्स में मैंने देखा कि इन स्केल से भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो आज हम 10 इंपॉर्टेंट स्किल्स को डिस्कस करेंगे। नंबर 1, सफिर सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल। अब हरिकेन आप सबको पता है कि ट्रॉपिक्स वाले रीजन में 0 से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ तक यहाँ पे ट्रॉपिक्स वाले रीजन में जो साइक्लोन्स आते हैं उनको कहा जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। उनके डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में नाम है। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया में उसको विली विली कहा जाता है। एंड वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे अमेरिका में उसको हरिकेन भी कहा जाता है। तो ये जो स्केल है, सफिर सिम्पसन स्केल, इट बेसिकली मेजर द हरिकेन इंटेंसिटी। हरिकेन की इंटेंसिटी को ये मेजर करता है एंड 5 कैटेगरीज में इसको लेकर आता है, फ्रॉम 1 to 5, फ्रॉम लीस्ट टू मोस्ट सिवियर। ओके, लास्ट ईयर के यहाँ पर एक उत्तर प्रदेश के एग्जाम में इसे पूछा भी गया, पीसीएस के एग्जाम में। द रिंगलमैन स्केल, रिंगलमैन स्केल किस लिए यूज किया जाता है? स्मोक की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए। इट इज बेसिकली यूज्ड फॉर मेजरिंग द apparent डेंसिटी और opacity ऑफ स्मोक। जनरली 4 से 5 इसमें लेवल्स होते हैं, जिसमें लेवल 1 दिखा रहा है कि बिल्कुल क्लियर एयर है। वहीं अगर लेवल 5 या कुछ कुछ जगहों पे लेवल 4 भी लिखा हुआ है, वो दिखा रहा है कि डेंसेस्ट स्मोक आपके पास है। तो नंबर 1 नाम से पता लग रहा है, बिकॉज उसमें शायद हो सकता है कि वो हरिकेन को ऐड ना करके दे वर्ड को। तो सफिर सिम्पसन स्केल जो कि हरिकेन के लिए है। हरिकेन क्या है? ट्रॉपिकल साइक्लोन का एक दूसरे रीजन में नाम है। रिंगलमैन स्केल जो कि यहाँ पे स्मोक के लिए यूज किया जाता है। थर्ड इज ब्योफोर्ट स्केल। ब्योफोर्ट स्केल किस लिए किया जाता है? ये विंड की स्पीड को मेजर कर रहा है। विंड क्या होती है? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज नोन एज द विंड। वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर इज नोन एज द करंट। वर्टिकल मूवमेंट के कारण जो बारिश आती है, दैट इज कॉल्ड कन्वेक्शनल रेनफॉल। ओके, तो विंड की स्पीड को मेजर कर रहा है बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ विंड ऑन सी सरफेस। सी सरफेस पे विंड का क्या यहाँ पर इफेक्ट हो रहा है, उसके बेस पे 0 से रेंज पे है तो काम है टू 12, जो कि हरिकेन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, मर्कली इंटेंसिटी स्केल। ये स्केल और रिक्टर स्केल के बारे में आप लगातार स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक है। इट बेसिकली मेजर्स इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को ये मेजर करता है बेस्ड ऑन द इफेक्ट्स एंड डैमेज। स्पेसिफिक लोकेशन पे जो डैमेज हुआ है उस पे इफेक्ट्स उसके देखेगा, उसके बेस पे यहाँ पर ये उसको मेजर करेगा। तो 1 से जिस पे कहीं नॉट फेल्ट है कि नहीं आपको कुछ भी फेल्ट हुआ है, 12 है जिस पे टोटल डिस्ट्रक्शन हो गया है। तो इसके स्केल भी पूछा जा सकता है 1 से 12 के बीच में, मर्कली इंटेंसिटी स्केल। ओके, नंबर 5, फुजीटा स्केल। फुजीटा स्केल वेरी इंपॉर्टेंट स्केल। इट मेजर द इंटेंसिटी ऑफ टॉर्नेडोज। टॉर्नेडोज क्या है? यहाँ पर एक तरीके से ट्रॉपिकल साइक्लोन का ही टाइप है ये एक, इसको बट एनसीईआरटी के हिसाब से इसको लोकल स्टॉर्म का नाम दिया गया है। लोकल स्टॉर्म में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? थंडर स्टॉर्म आपके पास आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास हेल स्टॉर्म आपके पास आ जाता है, डस्ट स्टॉर्म आपके पास आ जाता है। टॉर्नेडो, टॉर्नेडो बेसिकली लैंड पे आएंगे, कुछ थोड़ी से टाइम के लिए आते हैं बट वायलेंट होते हैं। एंड टॉर्नेडो और साइक्लोन में बेसिक डिफरेंस क्या है? साइक्लोन यहाँ पर वाटर बॉडीज पे आएंगे एंड टॉर्नेडोज जो है वो लैंड पर आएगा। एंड एलिफेंट का जैसे टस्क होता है, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ आप देखेंगे भवंडर जैसे बोलते हैं। अगर टॉर्नेडो वाटर बॉडी पे आएगा तो इसको वाटर स्पाउट भी बोला जाता है। डन। एंड टॉर्नेडो को यूएस में यहाँ पे कहा जाता है ट्विस्टर। ट्विस्टर इसका दूसरा नाम है। ओके, नेक्स्ट इज पाल्मर ड्रॉट सिविरिटी इंडेक्स। नाम से पता लग रहा है कि ये ड्रॉट की सिविरिटी को यहाँ पर मेजर करेगा, किसके बेस पे? प्रेसिपिटेशन, बारिश, टेम्परेचर, सॉइल मॉइस्चर डेटा के बेस पे। नाउ नेक्स्ट इज टोरिनो स्केल। टोरिनो स्केल क्या मेजर कर रहा है? इट बेसिकली मेजर्स द रिस्क पोज बाय द एनईओ, नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स जो है उनके कारण जो रिस्क हो सकता है। अब नियर अर्थ ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं? एस्ट्रॉयड आपके पास आ गया, कॉमेट्स आपके पास आ गया, ठीक है, उनका क्या इंपैक्ट हो रहा है अर्थ के ऊपर, उसको मेजर कर रहा है टोरिनो स्केल।
Then we have a hazardous weather outlook scale, HWO. It is used by the meteorologist to communicate the potential for hazardous weather condition over the next several days. अगले कुछ दिनों में किस तरीके से की वेदर कंडीशन रहेंगी, यहाँ पर उसको ये मेजर कर रहा है। ये सबसे सिंपल स्केल है जो आपको नाम से ही पता लग जाएगा। लास्ट दो, रिश्टर स्केल, वही जैसे हमने मर्कली स्केल किया था जो कि डैमेज को मेजर कर रहा है, ये मैग्नीट्यूड को यहाँ पर मेजर कर रहा है। इट बेसिकली measures the magnitude of earthquake based on the amplitude of seismic waves. Seismology, the branch which deals with the study of earthquakes. Okay, then we have a Toro scale. Toro scale क्या कर रहा है? Again, intensity of tornadoes को यहाँ पर measure कर रहा है based on the observed feature. टोर्नेडो आपको बस एक चीज याद रखनी है कि लैंड पर आएगा, कुछ टाइम के लिए रहता है, एंड इंपॉर्टेंट इज दिस कि उसमें ये वायलेंट रहता है, एंड एज पर द एनसीईआरटी इसको लोकल स्टॉर्म का नाम दिया गया है। ठीक है, ऊपर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनते हैं। ठीक है, उसके बाद लो प्रेशर की टूवर्ड्स आप देखेंगे यहाँ पर यूं करके भवंडर टाइप का बन जाएगा, एंड जिसमें हवा डिसेंड कर रही है टूवर्ड्स द ग्राउंड। ओके, एंड टोर्नेडो का दूसरा नाम है दैट इज द ट्विस्टर। यूएस की एक पर्टिकुलर जगह है, ठीक है, बेसिकली ये एक जगह पे ही होते हैं टोर्नेडो। तो जो यूएस वाला इलाका है, गल्फ ऑफ मेक्सिको, कनाडा, ठीक है, तो वहां पे आप देखते हैं कि ठंडी हवा, गर्म हवा मिलती है, तो टोर्नेडो, जिसको वहां पे ट्विस्टर कोस्ट या ट्विस्टर वैली भी कहा जाता है। तो ये 10 स्केल आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी मैं एक यूपीपीसीएस का एग्जाम देख रहा था, उसमें रिंगलमैन स्केल को पूछा गया है, तो ये 10 स्केल तो एटलीस्ट आपको पता हो। इसके अलावा कोई भी अगर ऐसा करंट अफेयर्स में आपको स्केल दिखता है जो हमारी ज्योग्राफी से रिलेटेड है, प्लीज आप उसको एज अ कीवर्ड लेकर उसे सर्च कीजिए एंड उसके बारे में लिखिए, बिकॉज यूपीएससी में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो न्यूज में चल रहे हों। ऑल्दो हमारा जो एग्जाम्स हैं, सीडीएस, एनडीए, एफकैट, उसमें आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा लेवल कम रहेगा, एंड यूपीएससी के एग्जाम्स में थोड़ा सा लेवल यहाँ पर इंक्रीज कर देते हैं। तो इस तरह के स्केल्स को हम स्टैटिक पार्ट में भी काउंट कर सकते हैं, जो कि हमारे एफकैट के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।